सो हेलो मोटोवर्सेस, तो आपके लिए लेके आ चुके हैं एक ऐसी गाड़ी जो कि परफॉर्मेंस पे नहीं, माइलेज और लो मेंटेनेंस पे फोकस करती है। ये है हमारी तरफ से, ये है मारुति की तरफ से उसकी फेवरेट फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो कि एक फ्रॉन्क्स का वीएफएम वेरिएंट माना जाता है। ये गाड़ी आपको क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि इस गाड़ी में भाई लो मेंटेनेंस है, उसके साथ माइलेज जो सुन के आपके होश उड़ने वाले, माइलेज आपका 20 प्लस का मिलता है देखने में। उसके साथ मैं आपको बताऊं तो इस गाड़ी में आपको किट इंस्टॉल देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी में आपको 30,000 रुपए की किट मिल जाती है, जो कि काफी वर्थ इट है। कहां कहां लगी है पता है? पूरी गाड़ी में इंटीरियर एक्सटीरियर कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ कवर्ड है। और इस गाड़ी में आपको मिलता है पता है, टर्बो का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये जो है ये नॉर्मल पेट्रोल मैनुअल इंजन देखने को मिलता है 1.2 लीटर का। लेकिन इसमें आता है टर्बो भी, जो कि एक और ऑप्शन मिलता है आपको डेल्टा प्लस टर्बो का। 1 लीटर का इंजन मिलता है, 147 न्यूटन मीटर टॉर्क टर्बो मिलती है, लेकिन इसमें आपको 113 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलती है। लेकिन क्या ये वेरिएंट वीएफएम है या टर्बो है? तो आप कंफ्यूज जरूर हो गए। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपकी वीडियो बनाने वाला हूँ, फुल रिव्यू बताने वाला हूँ, डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू बनेगा। तो भाई देखना जरूर, देख के जरूर जाना और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नए हो चैनल पर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है मारुति फ्रॉन्क्स का सबसे ज्यादा वीएफएम वेरिएंट जो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। ये भी है आपका ब्लैक कलर एंड इसमें आपको देखने में मिलने वाला है। सबसे पहले फ्रंट में चेक करते हैं तो आपको इसमें 3 क्यूब शेप में आपको फ्रंट की एलईडी लाइट्स देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी अमेजिंग है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट सेटअप देखने को मिलने वाला है, मल्टी सेटअप देखने को मिलता है, मल्टी रिफ्लेक्टर बेस्ड लाइट्स देखने को मिल जाती है। इसमें आपको एलईडी फिनिश में देखने को मिलती है एंड इसमें हाई बीम एंड लो बीम, मतलब भाई विजिबिलिटी का इशू तो कतई नहीं आने वाला आपको बिल्कुल। और आप इसमें एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि इस गाड़ी में आपको ना क्या मिलता है पता है? इस गाड़ी में आपको मिलने वाली है किट, स्पेशली किट मिलती है, जो कि फ्रंट में आप लुक यहाँ पे देख रहे होगे। यहाँ पे आपको एड ऑन मिल जाती है किट्स। उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर रहे होगे तो ये आपको मिल जाती है अलग से कुछ इसमें लगना है, तो सब कुछ आपका किट का पार्ट है। किट आपको कितने की मिलती है वो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले देखो किट में मिलता क्या क्या है। यहाँ पे आपको स्किड प्लेट देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको ट्रिम देखने को मिल जाती है, इसकी ग्रिल में आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो इसके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ग्रिल का पार्ट मिलता है। उसके बाद फ्रंट की ग्रिल जो है वो आपको कुछ हनीकॉम्ब स्टाइल में ऐसे कुछ देखने को मिल जाती है, अच्छी लगती है देखने में। तो भाई इसमें देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। फ्रंट का देख लिया आपने क्या मिल रहा है। आपको साइड में दिखा दूं तो आपको यहाँ पे क्लैडिंग्स पे मिलने वाली है, यहाँ पे कुछ अलग से यहाँ पे इन्होंने एड ऑन किया किट का हिस्सा। उसके बाद इसमें जो आपको मिलते हैं एलॉय व्हील सेटअप मिलता है। इस गाड़ी में आपको व्हील कवर नहीं मिलता है, एलॉय व्हील सेटअप देखने को मिल जाता है। एलॉय व्हील आपको ट्यूबलेस टायर के साथ एमआरएफ के टायर्स देखने को मिल जाते हैं, डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाती है। और इसमें आपको बताऊं तो जो टायर स्पेक्स है वो आपको मिलने वाले हैं 195 60 R 16 के मिलने वाले हैं आपको, मतलब 16 इंचेस के एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ओआरबीएम पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है देख रहा है? यहाँ पे ओआरबीएम फुली स्किन्ड है, मतलब भाई फुली इसमें आपको चेंज मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये किट इसमें इंस्टॉल्ड है, जो कि किट का प्राइस मिलता है आपको 30,000 रुपीज का, जो कि आपको एड ऑन करवाना है अगर आप चाहते हो तो। उसके बाद यहाँ पे साइड स्कर्ट्स देखने को मिल जाती हैं, जो एक अलग ही लुक प्रोवाइड करती है। मतलब अगर किसी ने नॉर्मल फ्रॉन्क्स लिया और एक किट लगवा लिया तो आपकी जो नॉर्मल फ्रॉन्क्स है वो एक स्पोर्ट्स व्हीकल में कन्वर्ट होने वाली, मतलब लुक्स के मामले में कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली। क्या गजब की लगती है देखने में। फ्यूल रेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पेट्रोल वेरिएंट देखने को मिल जाता है। फ्यूल रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है 45 लीटर की कैपेसिटी के साथ एंड यहाँ पे भी सेम आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपने यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखा, लेकिन इसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, ये ड्रम बेस्ड मिलता है। यहाँ पे आप चेक करोगे तो भाई क्या लुक्स हैं यार, इसके रियल लुक्स आप पे चेक करो। इस टाइप की बढ़िया फ्रॉन्क्स में एफ शेप में आपको यहाँ पे टेल लाइट्स सेटअप देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रॉन्क्स की बैजिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे पीछे आपको क्या मिलता है देखने में? डेल्टा प्लस वेरिएंट, मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है डेल्टा प्लस वेरिएंट। इसमें आपको मिल जाता है डीफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, यहाँ पे इंटीरियर स्पॉयलर्स एड ऑन किए गए हैं और ब्लैक पे रेड तो बढ़िया ही लग रहा है भाई, बहुत शानदार। शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स देखने को मिल जाती हैं इस गाड़ी में। यहाँ पे आप चेक करोगे नंबर प्लेट की स्पेस मिल जाती है, लेकिन यहाँ कैमरा नहीं मिलता है आपको। ये डेल्टा प्लस वेरिएंट में कैमरा तो आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे चेक करोगे तो बोट इसकी ओपन करेंगे उससे पहले आपको दिखा दूं तो भाई यहाँ पे लोअर साइड लोअर किट प्लेट्स देखने को मिल जाते हैं और काफी अच्छी, मुझे तो किट ना ये काफी अच्छी लग रही है। और इसमें फिर दिखाओ तो ये आपको पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, 2 इस साइड में एंड 2 इस साइड में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप इसमें बूट चेक करो तो बूट इसकी जो है वो लगभग 300
8 लीटर की कैपेसिटी के साथ बोर्ड देखने को मिलती है आपको। विद यहाँ पे पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है। पार्सल ट्रे इजिली रिमूवेबल है, यहाँ पे आप इसको हटा सकते हो। हटाने के बाद आप चेक करोगे तो इसमें कितनी स्पेस मिलती है वो भी आपको नोटिसेबल है। इसमें आपको मिलने वाली है 308 लीटर की बूट कैपेसिटी। उसके साथ अगर स्पेयर व्हील देखनी है तो स्पेयर व्हील, लेट्स चेक द स्पेयर व्हील। और स्पेयर व्हील के पहले आपको दिखाऊंगी इसमें जो है ये जो इसमें मैट है ना, मैटिंग भी आपको इसी किट का हिस्सा मिल जाती है। आगे डोर मैट मिलती है, फ्लोर मैट मिल जाती है, तो ये सब इसमें मिल जाती है आपको। बाकी 60:40 के रेशियो में सीट्स आपको मिल जाती हैं जो कि इजिली टम्बल डाउन कर सकते हो और इसकी स्पेस आप बढ़ा सकते हो। अब आपको दिखाने वाला हूं कि भाई इसमें जो है वो काफी अच्छी स्पेस मिलती है। इंटीरियर में चलते हैं और इंटीरियर में क्या कुछ देखने को मिलता है, लेट्स सी। यहाँ पे भी आप क्रोम फिनिश में देख रहे होगे तो ये भी किट का हिस्सा माना जाता है और काफी अच्छी किट इंस्टॉल्ड इन्होंने की है। यहाँ पे भी आप साइड में भी यहाँ पे देखोगे तो ये भी किट का हिस्सा माना है और यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाती है। बाकी इंटीरियर में भी किट इंस्टॉल्ड है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो लुक्स के मामले में कितनी बढ़िया लग रही है देखने में। और एक और चीज बता दूं, ये किट जो है, ये किट जो है ना, ये भाई जैसे होता है ना कि सोने पे सुहागा कर देती है हर चीज को, तो भाई ये जो किट है वो फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट में सोने पे सुहागा कर रही है। मतलब ये टर्बो जैसी गाड़ी लग रही है आपको देखने में। पहले मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था कि भाई क्या इसमें टर्बो वेरिएंट, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये जो है ये किट इंस्टॉल की गई है। तो किट देख के कंफ्यूज मत होना भाई, एंड आप नहीं होगे लेकिन जो लोग आपको देखेंगे वो जरूर कंफ्यूज होने वाले हैं कि ये कौन सी गाड़ी है, इन्होंने क्या करवाया है, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन किट इंस्टॉल की है आपने तो ये अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर से इंस्टॉल की गई, ऐसा लग रहा है परफेक्टली फाइन इसमें आपको कंपनी ही देती है। यहाँ पे ओआरवीएम पे भी चेक करो तो आपको मिलने वाली सबसे पहले तो यहाँ पे वही आपके किट का हिस्सा मिलता है, लेकिन ये जो ओआरवीएम है इसमें आपको इंटीग्रेटेड टर्निंग सिग्नल्स देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ आपको यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। अच्छी लग रही है लिटरली, मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है वो लिटरली अच्छी होती है, तभी मैं अच्छा बोलता हूँ, वरना मैं बहुत चूजी इंसान हूँ। ये आपको मिल जाती है इसकी विंडो लाइनिंग पे एक सन वाइजर की जैसे मिल जाती है यहाँ पे आपको। उसके बाद यहाँ पे भी आपको ये देखने को मिल जाता है रियर में भी। ऊपर भी आप चेक आउट कर सकते हो तो भाई कुछ इस टाइप का मिलने वाला है। इसमें आप सनरूफ मत ढूंढना, सनरूफ नहीं मिलेगी आपको, लेकिन हाँ डोर जो है उसमें आपको मैनुअल की का भी ऑप्शन मिल जाता है डोर एंट्री पे। और भाई अंदर से देखते हैं कैसी लगती है। तो भाई ओपन करते हैं इसके हम विंडो एंड डोर्स में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे भी इसका भी हिस्सा देखने को मिल जाती है। सबसे पहले इसका जो हजार्ड है ना वो ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलने वाली है ओवरव्यू कंट्रोल मिलता है, लेफ्ट एंड राइट ऑल 4 विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। स्पीकर्स का यहाँ पे प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, बॉटल स्टैंड होल्डर देखने को मिल जाता है। ये आपका सॉफ्ट प्लास्टिक देखने को, सॉफ्ट प्लास्टिक का यहाँ पे तो आपको सॉफ्ट टच यूज किया गया है। ये आपके वही बढ़िया, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाती है, लेकिन ये जो कलर है ये कॉफी ब्राउन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉफी ब्राउन कुछ ये रेड मरून टाइप में कलर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ऑटो विंडो पावर कंट्रोल देखने को मिलेगा अप एंड डाउन का। और बाकी भाई ये जो यहाँ पे इन्होंने कार्बन फाइबर फिनिश ऐड ऑन की है ये भी इस किट का ही हिस्सा है मिलता है। यहाँ पे आप सीट्स देखोगे तो सीट जो है ना उसमें आपको मिल जाती है मैनुअल एडजस्टमेंट सीट हाइट एंड लेंथ के लिए। बाकी इसमें जो आपको दिख रहा है वो भाई वो काफी अमेजिंग चीज है वो लिटरली। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलने वाली है सीट कवर्स। सीट कवर्स जो हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं इसी किट में। और नॉर्मल सीट कवर्स नहीं है ये आफ्टर किट एड ऑन के बाद 30,000 रुपीज में आपको इतना सब कुछ मिलता है, जो कि आपको मिलता है सिर्फ 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए में सिर्फ और सिर्फ। जिसमें आप अगर चाहो तो इसमें जो आप इंटरनल इसमें डिस्प्ले लगवाते हो ना वो 30,000 से ऊपर पड़ जाती है, लेकिन 30,000 में इतनी बढ़िया किट मिलने वाली है तो कुछ सोच भी नहीं सकता। आपको ये मिलती है, इसमें काफी अच्छी कुशनिंग मिलती है। लेदरेट इसमें वो अपहोल्स्ट्री यूज की गई है। अपहोल्स्ट्री क्या मतलब, इसमें तो लेदरेट सीट कवर्स ही मिल जाते हैं भाई। जैसे स्पोर्ट्स कार होती है, स्पोर्ट्स कार जैसे इसके सीट कवर्स मिल जाते हैं। अब इसमें देखते हैं तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है क्या। यहाँ पे देखो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडलाइट लेवलर। उसके बाद यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, लेकिन चाबी जो है इसकी वो आपको नॉर्मल मिल जाती है जो कि फिजिकल की होती है। बाकी उसमें लॉक एंड लॉक का फीचर भी मिलता है। तो गैस मैं अभी बैठ चुका हूँ इंटीरियर में अपनी डेल्टा प्लस फ्रॉन्क्स के, तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसकी जो स्टीयरिंग है वो कैसे मिलती है और उसके बाद इसमें फीचर्स इंटरनल कैसे मिल जाते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें नोटिस कर रहे होगे यहाँ पे, तो भाई इसकी सबसे पहले हम चाबी जो है वो ऑन कर लेते हैं और ये कुछ इस टाइप की डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, MID डिस्प्ले। आफ्टर दैट यहाँ पे आप चेक करोगे काफी सारे फंक्शनल बेस में आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखें तो आपको सीट बेल्ट इंडिकेशन मिल जाता है, टेम्परेचर इंडिकेशन मिल जाता है, टाइम क्लॉक मिल जाती है, बाकी माइलेज इंडिकेशन मिलता है।
और ये देखो इंडिकेशन की बात करिए तो फ्यूल लेवल लो हो गया इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको मिलने वाली है, ये जैसे ऑपरेट करते हैं ना, तो यहाँ पे जो साइड में यहाँ पे स्टिक्स दे रखी हैं, इनसे आप ऑपरेट करोगे, माइलेज वगैरह इन्हीं से आप चेकआउट करोगे, रेंज वगैरह देख सकते हो इसी से। बाकी अगर कुछ और करना है तो भाई यहीं से जो भी ऑपरेट करना है वो आप यहीं से करोगे। इधर आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, टैकोमीटर, और इस साइड आपको मिलने वाला है आपका स्पीडोमीटर। यहाँ पे आप देखोगे तो मिलने वाली स्टेयरिंग पे यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट का फीचर यहाँ पे कॉल्स के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको मोड्स स्विच ऑन करने के लिए मिलता है। तो अभी जैसे कि उधर आप देख सकते हो तो मोड्स के लिए आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। ये जो डिस्प्ले है ये आपको मिलती है 8 इंचेस की, अराउंड 17.79 सेंटीमीटर्स की ये डिस्प्ले देखने को मिलती है। उसके बाद ये जो डिस्प्ले है ये काफी ज्यादा काम वाली डिस्प्ले है। इसमें आपको मिलता है सबसे पहले तो भाई गाड़ी ऑन करते हैं इसमें एफएम ऑन हो जाता है, तो इसको ऑफ कर लेना। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं, डिस्प्ले डेट टाइम लैंग्वेज, लॉक की पैड वाइल ड्राइविंग एंड स्क्रॉल थ्रू, स्टेयरिंग व्हील कंट्रोल, ये सब आपको फीचर्स इसमें मिलते हैं। कोई गाइड वगैरह मिल जाता है। एंड आफ्टर दैट म्यूजिक के लिए आपको इतना कुछ मिल जाता है, इक्वलाइजर प्रीसेट, वॉल्यूम, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल सिस्टम, बीप, एम एक्टिव, ये सब देखने को मिलता है। बाकी पेयर्ड डिवाइस लिस्ट, फोन, वाईफाई सेटिंग्स वगैरह, वॉइस असिस्टेंट यहाँ से इनेबल करना कर सकते हो। अलर्ट नोटिफिकेशंस के लिए भी यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से बैक चलते हैं, तो बैक में यहाँ से बैक चलते हैं कुछ इस टाइप की। सोचो भाई इसमें भी अगर 8 इंच की मिल रही है, और अगर इसकी जो प्राइस है इस गाड़ी की अराउंड 9 लाख रुपए जाती है, 9,70,000 रुपए जाती है, तो भाई इसमें भी आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है। छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन टच स्क्रीन तो मिलती है। अगर आपको यहाँ पे स्विचेस मिलता है तो भाई आपकी गाड़ी चलाते टाइम ना आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर स्विचेस मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हजार्ड का स्विच देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है। बाकी मैंने बताया सीट कवर जो है वो भी आपको किट का हिस्सा मिलते हैं। यहाँ पे छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है, फैन स्पीड एंड एसी कंट्रोल्स के लिए, एसी जो टेम्परेचर है उसको बताने के लिए यहाँ पे छोटी सी डिस्प्ले मिलती है। आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक गाड़ी मिलती है, डीजल में मिलती है। माइलेज 22 किलोमीटर से 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। भाई मारुति जो है माइलेज के मामले में काफी आगे है दूसरी गाड़ियों से। यहाँ पे एसी कंट्रोल्स मिलते हैं फ्रंट एंड रियर के। यहाँ पे आप चेक करोगे तो एसी कंट्रोल के लिए मिल जाता है, मतलब टेम्परेचर के लिए, और इधर आपको फैन स्पीड के लिए देखने को मिलता है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं यूएसबी कनेक्टर। यूएसबी कनेक्टर में आपको यूएसबी एंड इधर आपको मिलने वाली है एक डीसी पावर चार्जिंग सॉकेट। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस मिलती है फोन रखने के लिए, 2 कप होल्डर मिलते हैं। इधर आपको गियर नॉब मिलती है, इधर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिलता है। इधर आपको ये हैंड रेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे स्पेस जरूर मिलती है, चाबी अभी रख सकते हो। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो इंटीरियर कुछ इस टाइप का देखने में मिल जाता है इस गाड़ी में, और मुझे सब काफ़ी अच्छा लग रहा है इसकी जो ये प्रेजेंटेशन है ना, क्योंकि एनालॉग मीटर्स मेरे फेवरेट हैं भाई। मुझे एनालॉग मीटर से बहुत बढ़िया लगते हैं देखने में, और जो ये प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अच्छी है, और फ्रॉन्क्स जो है वो काफ़ी लोगों की पसंद है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो ये आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है, फर्स्ट एड किट के साथ इसमें आपको मिलता है। तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो गाड़ी है ना, जिनको माइलेज चाहिए, जिनको लो मेंटेनेंस चाहिए और जिनको परफॉर्मेंस चाहिए, वो ये गाड़ी ले सकते हो। आपकी फैमिली के लिए भी काफी बेहतर रहेगी ये वाली गाड़ी। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। बाकी फ्यूल वगैरह के लिए और यहाँ पे आगे बोनेट के लिए, तो आपको बोनेट अभी दिखाऊंगा, तो यहीं से ओपनिंग मिलती है उसकी, यहीं से लेवर मिलता है, यहीं से ओपन करोगे। यहाँ पे आप देखोगे तो सनशेड में आपको टिकट होल्डर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाता है। बाकी ये आपकी रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं, और दैट्स इट ना फ्रंट कैबिन में। बाकी रियर कैबिन के लिए यहाँ पे आपको लाइट्स देखने को मिलती हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। बाकी रियर कैबिन आपको मैं दिखा देता हूँ। रियर कैबिन कुछ इस टाइप का मिलता है, बीच में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन भाई सीट्स जो है वो बिल्कुल स्पोर्ट सेगमेंट वाली देखने को मिल जाती है किट के बाद। और पीछे की स्पेस आप चेकआउट करोगे तो 308 लीटर की बूट कैपेसिटी थी, अगर ये वाली सीट्स हमने फोल्ड कर दी तो बूट कैपेसिटी काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपको मिलते हैं डोर ट्रिम्स में, सबसे पहले जो रियर साइड वाला डोर ट्रिम है उसमें आपको मिलती है, यहाँ भी किट इंस्टॉल की गई है, यहाँ भी कार्बन फाइबर फिनिश मिलता है, यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगर देखोगे तो अंदर की जो चीजें दिखा देता हूँ आपको मैं, यहाँ पे भी सीट्स जो मिलती हैं वो भी बिल्कुल स्पोर्ट्स सेगमेंट में देखने को मिल जाती हैं। उसके बात करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलने वाला 120 वॉट का मैक्सिमम पावर आउटलेट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे चार्जिंग के फोन ऑन रखने के लिए स्पेस मिल जाती है। बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ सॉकेट नहीं मिलेगा आपको देखने में। बाकी आपको मैं दिखाऊं तो भाई इस गाड़ी में आपको क्या मिलेगा, और स्पेस की बात कर लेते हैं तो जो लेग रूम है वो भी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो लेग रूम के लिए मैंने सीट पूरी पीछे कर रखी है, फिर भी मेरे इतने हिसाब से मैं बैठ सकता हूँ आराम से, और इतनी मैं आराम मतलब बैठ सकता हूँ मैं, बैठने लायक है ना। ही ज्यादा कंफर्टेबल मिलता है क्योंकि सीट पूरी पीछे है,
और चलाते टाइम कौन ही इतनी पीछे करता है। अगर ऊपर देखेंगे तो हम हमारा जो हेडरूम है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। मेरी हाइट 5'7" है, तो इस हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हो। 5'10", 5'11" के हिसाब से कैसा रहेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी अब आपको मैं बताऊंगा भाई इस गाड़ी के बारे में कंफर्ट वाली चीज। तो ये जो कंफर्ट है ना, वो जो कुशनिंग है सीट की वो काफी अच्छी मिल जाती है। लिटरली इस सेगमेंट में अच्छी सीट मिल जाती है। आपने इस सेगमेंट में पंच को भी देखा होगा, आपने इस सेगमेंट में टाइजर को भी देखा होगा। तो भाई मुझे ये ज्यादा बेटर लगती है। और मारुति की जो है तो उसमें माइलेज के मामले में तो, क्योंकि भाई हेडक क्या होता है, माइलेज का हेडक होता है, ठीक है। जो ज्यादा ही महंगी गाड़ी लेते हैं उनको माइलेज का हेडक नहीं होता है, लेकिन मारुति, टाटा, तो भाई इन जो कस्टमर्स होते हैं ये एक फैमिली वाले कस्टमर्स होते हैं, अपनी फैमिली ओरिएंटेड कार्स लेते हैं। तो भाई इनको ना परफॉर्मेंस से उतना नहीं, लेकिन माइलेज और फीचर थोड़े बहुत और कंफर्ट ये मेन होना चाहिए। तो ये इस गाड़ी में मारुति ने आपको भर के दिया है। दिखाता हूं मैं आपको बूट इसकी ओपन करके। तो यहाँ से इसका बोनेट ऑन होगा, उसके बाद हम देखेंगे इस गाड़ी में। इसको बंद करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसमें कैसे इसका बोनेट ऑन करते हैं हम लोग, और यहाँ पे कितना हैवी मिलता है, कितना लाइट मिलता है। लेट्स चेक दिस आउट। एंड ये ओपन हो गया भाई, बिल्कुल जैसे जितना बड़ा स्विफ्ट का बोनेट मिलता है ना, उतना बड़ा इसका आपको फ्रॉन्क्स का देखने को मिलेगा। और ज्यादा हैवी भी नहीं है, इजिली है, लाइट वेट, ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ ठीक। 4 सिलेंडर इंजन मिलता है 1.2 लीटर की कैपेसिटी के साथ। 1.2 लीटर मतलब 1200 सीसी का इंजन मिल जाता है। 1190 सीसी के करीब इंजन मिलता है आपको। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो 89.7 पीएस की पावर, उसके साथ अगर देखोगे तो आपको मिलेगा 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ये बात है इसके वाले वेरिएंट के, मतलब ये जो है 1.2 लीटर का इंजन मिलता है। लेकिन अगर टर्बो की बात करें तो उसमें आपको जो टॉर्क है वो ज्यादा मिलती है, मतलब लगभग 150 न्यूटन मीटर टॉर्क, 147 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलती है। अगर पावर की बात करें तो 100 पीएस ऑफ पावर देखने को मिलती है टर्बो वेरिएंट में। लेकिन आप बताओ आपके लिए ये बढ़िया रहेगा या टर्बो वेरिएंट बढ़िया रहेगा? इस टाइप का कुछ लुक इसमें आने वाला है। अगर इसका बोनेट हमने ऑन कर दिया, 4 सिलेंडर आपने देखा ही, पेट्रोल में ये गाड़ी देखने को मिल जाती है आपको। और ये गाड़ी जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन पेट्रोल के साथ मिलती है, मतलब 22 लीटर की, मतलब 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी देखने को मिलेगी आपको। तो भाई परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक मिलेगी, लेकिन माइलेज आपको बहुत तगड़ा मिलेगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि इस प्राइस रेंज में और कोई गाड़ी है जो इसकी टक्कर ले सकती है। इस प्राइस रेंज में आपको मिलती है टाटा की पंच, उसमें आपको मिलती है टाइजर, ठीक है। ये सब गाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा माइलेज निकाल के देती होंगी, क्योंकि 22-23 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज काफी अच्छा एक माइलेज माना जाता है इन कार्स में, जो कि 1200 सीसी इंजन के साथ आती है। 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, नॉट अ टर्बो इंजन। टर्बो होता तो माइलेज कम ही मिलती। उसके बाद इसकी प्राइस बता देता हूँ आपको मैं। तो प्राइस जो इसकी मिलती है वो आपको लिटरली मिल जाती है कितने की पता है? इसकी जो प्राइस है वो आपको मिलने वाली है 9,70,000 रुपए की प्राइस मिलती है ऑन रोड लखनऊ की बता रहा हूं। अगर एक शोरूम की बात करें तो 8,14,000 रुपए की एक शोरूम प्राइस आपको देखने को मिलेगी फ्रॉन्क्स डेल्टा प्लस वेरिएंट की। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वाली गाड़ी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड जय श्री राम।